हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक है टेंसर। यूनिट 4 का जो टॉपिक है टेंसर। ये टेंसर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको देखो इसके टाइप्स भी पढ़ने को मिलेंगे, कोवेरिएंट, वेरिएंट, मिक्स टेंसर और इसके काफी टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम समझते हैं टेंसर क्या होता है। इससे टेंसर समझने से पहले आपको समझना होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी हम बता चुका हूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आपको जाना पड़ेगा 11th क्लास में। समझो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोले तो अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती हैं? अदिश राशियां वे राशियां जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वे राशियां जिनमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वे राशि जिनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, पर डायरेक्शन नो। क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वे राशियां जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। क्या होता है? ये डायरेक्शन होती है। हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाती है? जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इतनी बात हम बता चुका हूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है वे स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। वे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब ये समझो कि टेंसर क्या है। वेक्टर जिसके पास एक भी डायरेक्शन ना हो स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास एक डायरेक्शन हो वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास एक या दो से अधिक डायरेक्शन, जिसके पास दो डायरेक्शन कितनी हो, 2। अगर डायरेक्शन उसके पास दो डायरेक्शन है, जैसे एक ये डायरेक्शन है एक और डायरेक्शन जा रही है, इसके पास दो डायरेक्शन, दो से अधिक डायरेक्शन हो, उसे हम टेंसर कहते हैं। बस यही कंडीशन है, यही हमारा पूरा टेंसर कहलाता है। हमने आपको बता दिया। अदिश में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। सदिश में एक डायरेक्शन होती है। एक से अधिक डायरेक्शन वाले को क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। सिंपल, इसको पढ़ो। क्या करेंगे, यही हमने लिखा है, समझो क्या लिखा है। जैसे इंट्रोडक्शन क्या टेंसर का, वे क्वांटिटी जो एक डायरेक्शन रखती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वो हमने लिख दिया, यहाँ समझाया। और इन क्वांटिटी में वन ऑर्डर टेंसर कहते हैं। इस क्वांटिटी को हम वन ऑर्डर टेंसर कहते हैं। ठीक। और वे क्वांटिटी, यहाँ पर समझो, वे क्वांटिटी जो डायरेक्शन नहीं होती है, वे क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। इस क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। अगला क्या है, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास दो या दो से अधिक डायरेक्शन होती हैं। दो या दो से, हाईलाइट कर दे, दो या दो से अधिक। यही मेन कंडीशन है, दो या दो से अधिक डायरेक्शन रखती है, उसे हम क्वांटिटी का कहते हैं, टेंसर कहते हैं। तो हाईलाइट कर दिए, क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। बस टेंसर इतना ही है हमारा टेंसर। ये आपको यूनिट 4 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगर इससे आपको क्वेश्चन बनेंगे तो इसको आपको टाइप से भी पूछेगा। क्या पूछेगा, टाइप से भी पूछेगा। देखो जैसे एग्जांपल में स्ट्रेस मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे यहां पर समझो स्ट्रेस बराबर, ठीक, ये क्या होता है, बल इनटू क्षेत्रफल। क्या होता है, बल इनटू क्षेत्रफल। स्ट्रेस बराबर होता है बल इनटू क्षेत्रफल। और बल क्या होता है, हमारे पास जिसके पास डायरेक्शन होती है। ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। एरिया बोले तो मीटर में नापते हैं, ये भी हमारा कोई एरिया होगी। एरिया की भी कोई डायरेक्शन होती है, एरिया की भी क्या होती है, कोई डायरेक्शन होती है। तो इसके भी पास क्या होगी, डायरेक्शन। वे राशियां जिनके पास दो या दो से अधिक डायरेक्शन होती हैं टेंसर कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए हमें बता दिए स्ट्रेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब समझते हैं टेंसर को उसके घटक द्वारा निर्देश किया जाता है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है उसके घटकों द्वारा क्या किया जाता है, उसके घटकों द्वारा
क्या निर्देश किया जाता है, उसकी घटकों के द्वारा क्या किया जाता है, निर्देश किया जाता है। हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर इसके पास 3 डायरेक्शन है, हमारे पास 2 या 2 से अधिक डायरेक्शन होती है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। जिसके पास 1, 2, 3 डायरेक्शन होती है या 2 से अधिक डायरेक्शन होंगे, टेंसर कहलाता है। सिंपल। अब क्या है, टाइप्स ऑफ टेंसर। टेंसर के टाइप्स क्या होते हैं, तो कॉन्वेरिएंट और कोवेरिएंट एंड मिक्स्ड टेंसर, ये पूछ सकता है आपके, कोवेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर, ये 3 टाइप्स के होते हैं टेंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं और बताता हूं। अभी हमने आपको बताया कि टेंसर के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 टाइप्स का होता है। पहले टाइप से हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, दूसरा होता है कोवेरिएंट टेंसर, तीसरा होता है मिक्स्ड टेंसर। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, इसको हम समझते हैं एक एक लाइन से। देखो क्या होता है, माना AIJ क्या बताता है, ये बताता है हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट। IJ का मतलब होता है कॉन्ट्रावेरिएंट। यदि हम इसके मान को IJ बटे में कर दें, यानी कि यहाँ पे लिख दे बटे में नीचे, तो हमारा क्या कहलाएगा, कोवेरिएंट, कोवेरिएंट, कोवेरिएंट क्या कहलाएगा, कोवेरिएंट। ये थे हमारे कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट समझने का तरीका। अब समझो, माना AIJ हमारे पास एक कॉन्ट्रावेरिएंट मान है, IJ की वैल्यू कितनी दी है, 1 2 3 डॉट डॉट n टर्म्स तक दी है, कितने दी है, n टर्म्स दी है। n स्क्वायर क्या है, इसका फंक्शन है, क्या है, n स्क्वायर अक्सर क्या है, फंक्शन है। स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, n स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास I और J के 2 मान चल रहे हैं, इसलिए n स्क्वायर मान लिया। तब कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, यानी कि जो n टर्म्स होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि x1 और x2 x3 डॉट डॉट xn टर्म्स कितने चलेंगे, xn टर्म्स से चलेंगे कोऑर्डिनेट के लिए। फिर इसका हम a डैश निकालते हैं, पहले हमने निकाल लिया a, अब इसका a डैश निकालेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में निकालेंगे, तो a डैश में ट्रांसफॉर्मेट होते हैं तो कोवेरिएंट क्या कहलाते हैं, x-1 x-2 और x-3 डॉट डॉट xn के लिए। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, मान a-ij बराबर, a-ij बराबर, जो हमारे पास डैश का मान निकाला, a-ij का मान हमने जो निकाला वो यहाँ पर रखेंगे। इसकी जगह पर मानेंगे अल्फा और बीटा, यहाँ पे i और j की जगह पर हमने मान लिया अल्फा और बीटा। क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमारे पास मान हो जाएगा डेवा x डैश i डेवा x डैश j बटे जो अल्फा बीटा का मान आता है वो बटे में हो जाता है, क्या हो जाता है, डेवा x अल्फा डॉट डेवा x बीटा। ठीक, देखो जहां AIJ हमने बता भी दिया है, देखो AI एक क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहते हैं। 1 मिनट, ठीक, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहते हैं। और यहाँ पे समझो कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, इसका अपोजिट, सेम कंडीशन इसका अपोजिट होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का अपोजिट होता है कोवेरिएंट। यदि हमारे पास a मान दिए हैं AIJ, पहले लिखे थे हमने कहाँ, IJ ऊपर और नीचे लिख देंगे IJ, क्या लिख दिया I और J, तो ये क्या करें, कोवेरिएंट, इसके मान लिख दिए। क्या कोऑर्डिनेट 1 2 3 डॉट डॉट n टर्म्स तक कितने चलेंगे, n टर्म्स तक, n क्या है, स्क्वायर टर्म है, ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट में x की पावर 1 क्या हो जाएगी, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 डॉट डॉट x की पावर n कोऑर्डिनेट के लिए। फिर क्या निकालेंगे, इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, किसमें, फॉर्मेट में x डैश ij, किसमें लिखेंगे, x डैश i डैश फॉर्मेट में लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेट में। तो कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x डैश 1 x डैश 2 x डैश 3 डॉट डॉट x डैश n के लिए। क्या कहलाएगा हमारा कोवेरिएंट, पहले तो ऊपर लिखा था कॉन्ट्रावेरिएंट, इसका अपोजिट कोवेरिएंट, फिर नीचे लिखेंगे अल्फा बीटा। तो हमारा मान क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा। तो डेवा x अल्फा और डेवा x बीटा, फिर डेवा x डैश i डेवा x डैश j, और जहां हमने बता दिया x और ये मान बटे नीचे लिखते इसे बोलते हैं कोवेरिएंट, क्या कहते हैं, कोवेरिएंट टेंसर। अब पढ़ेंगे मिक्स्ड टेंसर क्या होता है। हमारे पास कुछ पावर किसकी होगी, कॉन्ट्रावेरिएंट की, कुछ पावर
कोवेरिएंट की, दोनों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, मिक्स टेंसर कहलाएगा। ऐसे टेंसर जिनका कुछ पावर कॉन्ट्रावेरिएंट तथा कुछ पावर कोवेरिएंट की होती है मिक्स टेंसर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, इसको हम समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों समीकरण के एक दूसरे को रख लेंगे, क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तब हमारे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा हमारा ए आई जे और डॉट ए डैश क्या हो जाएगा आई जी बराबर क्या मान हो जाएगा इसका, डेवा एक्स डैश अल्फा और डेवा एक्स डैश आई बटे डेवा एक्स डैश जे और डेवा एक्स डैश बीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स डैश अल्फा और एक्स डैश बीटा, ये क्या कहलाएंगे, मिक्स टेंसर का मान कहलाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए धमाकेदार सेशन के साथ। यदि हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।